हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों आज चर्चा करेंगे एचपीएससी पीजीटी स्क्रीन रिक्रूटमेंट 2022 से जुड़ा एक इम्पोर्टेंट नोटिस आ गया है कि न्यू एग्जाम जो पैटर्न है वो रिलीज कर दिया गया है। आपका जो नया एग्जाम पैटर्न है वो आ गया है। क्या आ गया है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। ओटी से संबंधी या गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबा दें। जैसे ही वीडियो डलती है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहें। अभी न्यूज़ के ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों एचपीएससी की तरफ से अभी भी एक नोटिस आया है। ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अनाउंसमेंट नोटिस क्या है? इट इज हियरबाय अनाउंस for the general information for the candidate who have applied for the post of postgraduate teacher in PGT के लिए, ग्रुप बी के लिए इन वेरियस सब्जेक्ट इन फॉर मेवात एंड जो रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडेट के रिस्पॉन्स एडवर्टाइजमेंट 31/2022 एंड जो 32/2022 से रिक्रूट टू द पीजीटी पोस्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इसके अंदर जो सब्जेक्ट हैं आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स। आपके 10 सब्जेक्ट हैं जिसकी वैकेंसी आपकी आई हुई थी। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न एंड जो स्कीम एंड एग्ज़ाम पैटर्न जो है, सिलेबस है वो, यानी किस प्रकार से आपका एग्जाम सिलेबस तो पहले दे दिया गया है, लेकिन एग्जाम पैटर्न आपका एग्जाम किस प्रकार से होगा वो दिया गया है। तो इसके अंदर आपका एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी कि आपकी 2 एग्जाम हो गया अभी। जो जैसे आईएएस के एग्ज़ाम होते हैं ना, एक तो आपका प्री होता है, एक होता है मेंस। ठीक है, आपने स्टेट भी कर दिया, लेकिन उसके बाद में भी आपका बहुत कठिन संघर्ष हो गया है। वही संघर्ष करना पड़ेगा आपको। आपके 2 एग्जाम हो गए हैं। एक तो फर्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, उसके बाद में आपका दूसरा होगा रिटन वाला, लिखने वाला आपका एग्जाम होगा। तो फर्स्ट जो आपका होगा उसके अंदर क्या है, क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100। इसके अंदर 100 आपके क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन विल बी फ्रॉम ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट एज पर सिलेबस अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट एंड आल्सो फ्रॉम द टॉपिक ऑफ द एजुकेशन फिलोसफी, उस पर पेडागोजी, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, कंप्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, डिजाइन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक numerical and data interpretation and the question related to the history of geography, political and economics and culture of हरियाणा। यानी इसके अंदर आपका क्या आएगा कि आपका जो सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आएगा आपका एजुकेशन जो पे आपके पेडागोजी से रिलेटेड, एंड उसके बाद जनरल अवेयरनेस होगी आपकी, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड, उसके बाद में आपकी रीजनिंग से रिलेटेड, उसके बाद में आपकी डिजाइन मेकिंग से रिलेटेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपका होता है, आपकी दिमाग को चेक किया जाएगा आप किस प्रकार से आपकी जो कैपेसिटी है डिसीजन लेने की, एंड बेसिक ऑफ द मेमोरी से रिलेटेड, एंड उसके बाद में आपका क्वेश्चन किससे होगा, हरियाणा जीके से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन होंगे जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर से रिलेटेड हरियाणा के वो होंगे। टोटल आपका यहाँ पे 100 मार्क्स का ये होगा। उसके बाद टाइम ड्यूरेशन ऑफ द 2 आवर्स, 2 घंटे का आपका टाइम होगा। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स होंगे। प्रत्येक मनी 1 अंक आपका 100 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा आपका। इस क्वेश्चन विल बी ए 5 ऑप्शन, और आपके जो क्वेश्चन के प्रत्येक के 5 ऑप्शन होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में। द 5th ऑप्शन विल बी ऑफ द जो 5वां ऑप्शन है वो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप 4 में से कोई अगर ऑप्शन चूज नहीं करते हैं तो आपको 5वां नॉन अटैम्प्ट वाला आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ेगा, अटैम्प्ट वाला आपको करना पड़ेगा। 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी आपके ईच रॉन्ग आंसर के लिए आपके 1/4 में विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और आपकी 1/4 यानी 0.25 यानी 25% आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर होगी। ठीक है, इन केस ऑफ कैंडिडेट नाइदर अटेम्प्ट ए क्वेश्चन फॉर नॉर्म डिपेंड टू द 5th क्वेश्चन ऑप्शन देन द 1/4 विल बी डिडक्टेड, यानी जो आपका नेगेटिव मार्किंग होगी ईच ऑफ डिडक्टेड फॉर ईच सच क्वेश्चन, यानी आपकी 2 नेगेटिव मार्किंग होंगी यहाँ पे भाई। ठीक है, एक तो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, अगर आपने कोई रॉन्ग आंसर दिया है तो उसकी 1/4 आपकी वो होगी। और अगर आपने जो 5th ऑप्शन दे रखा है, अगर आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हैं, इन केस ऑफ कैंडिडेट नाइदर अटेम्प्ट ए क्वेश्चन नॉर डार्कन्स द 5th इक्विवेलेंट ऑप्शन, अगर आप 5वां ऑप्शन भी फिल नहीं करते हैं तो उसके लिए 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग अलग से होगी। ठीक है, 2 आपकी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होगी। द क्वेश्चन पेपर विल बी इंग्लिश एंड हिंदी फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स
कॉमर्स का, ठीक है। आपका बाईलैंग्वेज जो आपका एग्जाम होगा किसका, फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी फॉर द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स के लिए। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी आपका विल बी इन इंग्लिश ओनली, ठीक है। बाकी क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश के अंदर, किसके अंदर है आपका क्वेश्चन पेपर के अंदर जो आपकी है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स आपकी होगी दोनों लैंग्वेज के अंदर, और बाकी जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका ओनली इंग्लिश के अंदर आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, इंग्लिश के अंदर दिया हुआ मिलेगा आपको। ए कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर मिनिमम ऑफ 25 मार्क्स टू क्लियर द स्क्रीनिंग टेस्ट, और उसके लिए आपको अगर क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करना है ना, सॉरी आपने क्वेश्चन पेपर के अंदर अगर आपने पास होना है, स्क्रीन टेस्ट अगर पास करना है तो आपको 25% आपको वहाँ पे मार्क्स लेने पड़ेंगे। 25 का क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखे है। ये बहुत ही कठिन, यानी IAS से भी बहुत ज़्यादा टफ यहाँ पे आपको प्रोसेस दे रखे है। कैंडिडेट 4 times द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट कैटेगरी वाइज विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस प्रोवाइड दे हैव सिक्योर्ड द मिनिमम। जो 25% मार्क्स जो अटेंड करेंगे उनमें से भी आपकी जो कैटेगरी वाइज और जो आपकी पोस्ट वाइज आपके 20 यानी आपके 4 गुना है, 4 गुना कैंडिडेट को वहाँ पे बुलाया जाएगा अगले स्टेज के जो एग्ज़ाम के लिए। 4 गुना कैंडिडेट को, 4 मल्टीपल यानी जितनी पोस्ट है उसके 4 मल्टीपल आपके कैंडिडेट को, वो जो भी 25% ले रखे हैं उनमें से भी 4 गुना कैंडिडेट को आगे जो अगले स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा आपका उसके लिए बुलाया जाएगा, और जिन्होंने 25% कट ऑफ के दायरे में आते हैं उनमें से भी। And the marks obtained by the candidate in the screening test will not be counted for the final selection because it is only the shortlisted of category wise candidate। यानी ये जो आपका है जो यहाँ पे मार्क्स लेंगे, जो भी जितने भी आप मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, ये आपकी जो फाइनल सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन के अंदर काउंट की नहीं की जाएंगी। ये है शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैटेगरी वाइज कैंडिडेट का, इस शॉर्ट लिस्टेड क्राइटेरिया है। इसके अंदर अगर आप 25% मार्क्स लेंगे, या आप 50 लेंगे, या आप 60 लेंगे, या आप 100 भी लेते हैं, तो वो अगले आपके जो उसके अंदर काउंट नहीं किए जाएंगे। ये ओनली आपके अगले जो आपका एग्ज़ाम होगा उसी के लिए हैं। अगर आप 25 भी लेते हैं और अगर वो लेते हैं, लेकिन ज़्यादा लेने में आपको ये बेनिफिट है कि 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यानी जो ऊपर वाले हैं, जैसे CET में कर दिया नहीं इन्होंने, वही क्राइटेरिया इन्होंने इसके अंदर कर दिया, तो जो 25% का तो इन्होंने क्राइटेरिया कर दिया, उससे ऊपर वाले हैं तो उनको में से भी 4 गुना कोई बुलाया जाएगा। उसके बाद में सेकंड स्टेज के अंदर क्या है, सेकंड स्टेज ऑफ द आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। इसका टाइम होगा आपका 3 घंटे का। पोस्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट। जो सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग होगा, जो कमीशन की वेबसाइट पर दे रखा है। द क्वेश्चन पेपर विल बी इन द इंग्लिश एंड हिंदी फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स का, ठीक है। ये आपका हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपका क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें क्या होगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स का होगा आपका इसी लैंग्वेज के, दोनों लैंग्वेज के अंदर होगा। एंड रेस्ट ऑफ जो क्वेश्चन पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। टोटल आपका 150 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन पेपर होगा। उसके बाद पेपर विल भी सब्जेक्टिव टाइप होगा, आपका लिखने वाला आपका ये क्वेश्चन पेपर होगा। उसके बाद नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वाइवा टेस्ट अनलेस ही सी हैज सिक्योर्ड मिनिमम 35। इसके अंदर भी बाद में फिर 35 फिर आपका क्राइटेरिया कर दिया, 35 मिनिमम मार्क्स कर दिया। अगर इतने नंबर जो लेता है तो वही इंटरव्यू और वाइवा के लिए बुलाया जाएगा, उससे नीचे वालों को यहाँ पे काउंट फिर नहीं किया गया है। एंड द कैंडिडेट ऑफ द नंबर ऑफ द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू विल बी ऑफ द 2 times इंक्लूडिंग बैकवर्ड bracket candidate if any of the number of the category wise advertisement post provided the यानी आपका 35 जो सेकंड आपका जो आपका वो होगा एग्ज़ाम होगा उसके अंदर जो 35 कैंडिडेट हैं 2 times बुलाए जाएंगे। जो 35 का तो इन्होंने क्राइटेरिया दे दिया, 35 मार्क्स आपको वहाँ पे लेने पड़ेंगे कैटेगरी वाइज, और जो एडवर्टाइजमेंट जो पोस्ट निकाल रखी कैटेगरी वाइज उसके अकॉर्डिंग। लेकिन उसके अंदर आपके जो कैटेगरी वाइज और उसके अकॉर्डिंग जो 2 times कॉल द इंटरव्यू के लिए बुलाएं, 2 गुना कैंडिडेट को वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जो पोस्ट के 2 मल्टीपल आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
द वेटेज ऑफ द सिक्योर्ड सेकेंड स्टेज टेस्ट विल बी ऑफ 87.5, यानी जो सेकेंड स्टेज का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका जो वेटेज है वो 87.5% है लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में थर्ड स्टेज के अंदर होगा आपका इंटरव्यू के अंदर आपका 12.5 जो आपके मार्क्स होंगे वो 12.5% हो गए, यानी 12.5% आपका वहाँ पे इंटरव्यू होगा। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रीपेड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ द सेकंड स्टेज एंड इंटरव्यू के और जो सेकंड स्टेज के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो ये कर दिया भाई आपके लिए बहुत बड़ा धमाका, यानी आपकी नौकरी अभी मिलना हरियाणा के अंदर नामुमकिन हो गई है, यानी नौकरी लेना हरियाणा के अंदर नामुमकिन हो गया है ओनली पीजीटी की। बाकी का तो आप छोड़ो, मास्टर की यानी आप एस्टेट करने के बाद भी आप हरियाणा के अंदर टीचर नहीं बन सकते पीजीटी के लिए, क्योंकि बहुत ही कठिन इन्होंने प्रोसेस दे दिया, सभी के अंदर क्राइटेरिया दे दिया, और उसके बाद में उसके 4 गुना और उसके बाद में लास्ट में 2 गुना फिर वहाँ पे जो एक, यानी इन्होंने नौकरी तो देनी नहीं है भाई हरियाणा सरकार को, आपके लिए बहुत ही यानी आपका मजाक बना दिया है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी जम के करते रहें, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।